हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने जो है फिज़िक्स स्टार्ट किया था और कल जो है हम लोग ने क्या किया था कि एक छोटा सा चैप्टर था, फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट था, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इजी चैप्टर था, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इजी, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, छोटे मोटे एग्ज़ाम ले लो या बड़े भी एग्ज़ाम ले लो तो उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग ने वाला चैप्टर किया था। ठीक है, आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हीट। ठीक है, वो चैप्टर का नाम है क्या? हीट या ऊष्मा। ठीक है, हीट या ऊष्मा। फिज़िक्स की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये समझ लो कि आपका कोई भी पेपर होगा, अगर फिज़िक्स से क्वेश्चन आएगा तो समझ लो ये चैप्टर से क्वेश्चन आने की समझ लो पूरी की संभावना होती है, पूरी संभावना होती है इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा अगर फिज़िक्स से क्वेश्चन आया। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको बताया था, कल आपको मैंने ईजी पढ़ाया था, आज से आपको जो है काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, आज जो है हम लोग हीट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर में क्या होता है, कई सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, एक दो कंसेप्ट मैं यहीं पर समझूंगा, उसके बाद में फिर आगे चलते रहेंगे। ठीक है, चलो सबसे ये जो हीट है, हीट क्या है? हीट क्या है? हीट एक प्रकार की ये ऊर्जा होती है। ठीक है, हीट प्रकार की ऊर्जा होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, और ये ऐसी ऊर्जा जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। कौन सी बॉडी में? जो एक बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जिसका टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा वाली बॉडी, ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी में इसकी हीट ट्रांसफ़र होती है। ऐसी ही ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट या ऊष्मा बोलते हैं। समझ में आए? बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ये जो हीट है, ठीक है, ये क्या है? जैसे मान लो क्या है, एक बॉडी है, इसका 10 डिग्री टेम्परेचर है, और एक बॉडी है इसका 100 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये जो है 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये जब आपस में कांटेक्ट करेंगी तो ये जो 100 डिग्री वाली टेम्परेचर वाली बॉडी है, ये क्या करेगी? इसको देगी। ठीक है, इसको हीट एनर्जी देगी, और तब तक देगी जब तक जो है ये इनका टेम्परेचर क्या हो जाए? समान ना हो जाए, बिल्कुल एक ना हो जाए, तब तक ये देती रहे। क्लियर है? तो हीट जो होती है इसको हम लोग मेज़र करते हैं, जूल में। ठीक है, इसको किस में मेज़र करते हैं? जूल में मेज़र करेंगे। ठीक है, जूल में मेज़र करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जूल में मेज़र करते हैं, कैलोरी में मेज़र करते हैं। ठीक है, किलो कैलोरी में मेज़र करते हैं, क्लियर है? किलो कैलोरी में मेज़र करते हैं। तो क्या होता है, अब ये क्वेश्चन आता है कि बताओ जूल कितना होता है। ठीक है, तो जूल जो होता है, ये होता है 1 जूल बराबर 0.24। ठीक है, 0.24 कैलोरी। ठीक, और 2400 कैलोरी बराबर 2.4 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है? 0.24 कैलोरी होता है, और 2400 कैलोरी बराबर 2.4 क्या है? कुछ अलग थोड़ी नहीं, किलो कैलोरी है ना, किलो माने पर 1000, बस इसमें 1000 क्या, 3 बिंदु इधर लगा दो, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा दो, बस वही तो है, कुछ अलग थोड़ी नहीं है। 2400 कैलोरी बराबर 2.4 किलो कैलोरी। क्लियर है? क्वेश्चन आता है कि जूल बराबर कितना होता है? एक जूल बराबर होगा कितना? 4.18 क्या? कैलोरी। ठीक, 4.18 कैलोरी। लेकिन कैलोरी बराबर कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर कितना? 4.18 जूल होता है। ठीक है, जूल होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग राउंड फिगर में लिखते हैं, लिख सकते हैं 4.2। ठीक है, 4.2 जूल। क्लियर है? तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग इतनी बातें समझ लो, लिख लो। ठीक है, आगे हम लोग जो है चलते हैं, और धीरे धीरे इस चैप्टर में जो है हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और बहुत ध्यान से सब लोग सुनना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो देखो होता क्या है
कि जो मैंने आपको बताया कि हीट क्या है, हीट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। ऐसी एनर्जी जो क्या है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी, ठीक है। लेकिन कैसे होती है वो आपको मैं समझाने से पहले मैं आपको कुछ स्टेट ऑफ मैटर समझाता हूँ, ठीक है। पहले आपको मालूम होगा हमारे पास 3 तरीके के मैटर होते हैं। एक होते हैं सॉलिड, ठीक है, एक होते हैं सॉलिड, और एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको मालूम होगा कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बिल्कुल पास 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 होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। यही कारण है कि सॉलिड का अपना खुद का अपना शेप होता है, ठीक है। सॉलिड का अपना खुद का शेप होता है, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। इनके बीच में स्पेस नहीं होती है। लिक्विड की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि इनका कोई अपना शेप नहीं होता, लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता। जिस बर्तन में डालोगे वैसा शेप ले लेंगे। जैसे पानी है तो पानी का अपना कोई शेप नहीं, कप में डालोगे तो कप के जैसा, मग में डालोगे तो मग में जैसा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा। क्लियर है। और जो गैस होती हैं, गैस का क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसका ना कोई शेप होता है और ना ही इसको शेप बनाया जा सकता है, ठीक है। ये जरा सा स्प्रे करोगे, जैसे मान लो रूम फ्रेशनर है, रूम फ्रेशनर आप देखोगे जरा सा खाली एक बार स्प्रे करो, पूरे के पूरे रूम में जो है फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब देखो इसी आधार पर मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। तो होता क्या है, ऐसे समझो, यहीं पर होता क्या है कि जैसे मान लो क्या है, 2 सॉलिड हैं, ठीक है, 2 सॉलिड हैं, एक आयरन है, ठीक है, एक आयरन है और एक जो है ये सिल्वर है, ठीक है, ये सिल्वर है, चांदी है, ठीक है, ये आयरन है, ये सिल्वर है। होता क्या, दोनों के मॉलिक्यूल आसपास हैं, ठीक है, दोनों के मॉलिक्यूल पास है। तो होता क्या है, मान लो क्या है, सिल्वर इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री, ठीक है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और आयरन का टेम्परेचर है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री। तो होता क्या है कि ये जो 100 डिग्री वाला टेम्परेचर जो बॉडी है, जब आपस में कांटेक्ट करेगा, पास में आएगा, ठीक है, तो क्या करेगा। अच्छा, इसके पहले एक बात समझो। देखो हमेशा होता क्या है कि जब भी कोई भी बॉडी मान लो ये है, ठीक है, ये कोई भी बॉडी है, कोई आयरन, मान लो आयरन है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं या टेम्परेचर इसका बढ़ता है तो इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में क्या होता है, ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है, आपस में क्या होता है, वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। क्यों? जब हीट होंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, आपस में वाइब्रेट करेंगे। क्लियर है, ठीक। तो होता क्या है, तो जो 100 डिग्री टेम्परेचर है जिसका, तो इसमें वाइब्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, इसके कंपेयर में इसका वाइब्रेशन कम होगा। लेकिन होता क्या है, जब आपस में पास में जब मिलाओगे तो क्या होगा, तो क्या करेगा, ये जो 100 डिग्री वाला टेम्परेचर जो सिल्वर है, ये क्या करेगा, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको देगा, ये आयरन के मॉलिक्यूल को देगा। तो ये काइनेटिक, तो ये भी क्या होगा, ये पहले थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा था, अब ज़्यादा करने लगेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसे करते 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 पहले इसको गर्म करेगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। मतलब कहने का है क्या कि पहले ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये तब तक एनर्जी देता रहेगा जब दोनों का तापमान क्या हो जाएगा, दोनों का तापमान समान ना हो जाए, दोनों का तापमान बिल्कुल एक समान हो जाएगा, तब जाके जब ये कितना दिनों का 50 डिग्री इसका 50 डिग्री इसका जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक जो है ये क्या है, आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे हीट। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो होता है ये कंसेप्ट होता है। क्लियर है। चलो अब इस कंसेप्ट के आधार पर जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिजिक्स में, वही हम लोग को समझना है, ठीक है। आज पूरी की पूरी क्लास जो होती है लगभग कंसेप्ट पर ही है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज़ को बहुत आसान भाषा में, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के आधार पर एक क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, कंसेप्ट आता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है। उस ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का हस्तांतरण, ठीक है। क्या आता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट या ऊष्मा का स्थानांतरण,
ठीक है, ऊष्मा का हस्तांतरण या ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट माने होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर करना। ठीक है, और ये जो होता है ये केवल और केवल ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि कुछ किताबों में, यहाँ भी आपको मैं दिमाग खोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ किताबों में ये क्या होता है, ये 5 प्रकार का दे रखा होता है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा कि कितने प्रकार का होता है, 3 होता है कि 5 होता है, कोई नहीं पूछेगा। जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो जो 3 प्रकार का जो है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं बड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज होता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट में, सबसे पहला चीज होता है वो होता है कंडक्शन। क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन माने चालन, हिंदी में क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। ठीक है, चालन विधि। ठीक है, कंडक्शन या चालन। ये चालन विधि क्या होती है, ध्यान से सुनना। चालन विधि वो होती है या कंडक्शन वो होता है कि जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो, किसमें, जब सॉलिड मीडियम हो। ठीक है, जब 2 सॉलिड मीडियम हो, जो सॉलिड मीडियम हो और सॉलिड मीडियम में जब हीट का ट्रांसफर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। सॉलिड मीडियम कोई भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया आयरन है, यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ कॉपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपस में क्या होगा, आपस में जब दोनों में कांटेक्ट होगा, जैसे कैसे, आज से देख लो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि मान लो क्या है, ये आयरन है, मान लो क्या है, आयरन, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये आयरन है, ये क्या था, ये सिल्वर था, ये मान लो सिल्वर था, इसके भी मॉलिक्यूल क्या हैं, आसपास हैं, ये सिल्वर था। ये मान लो 80 डिग्री है, ये मान लो 30 डिग्री है। होता क्या है, ये 30 डिग्री था, तो ये जैसे ही जब इसके कांटेक्ट में लाओगे, कांटेक्ट, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही इसके कांटेक्ट में लाओगे, जैसे ऐसे कांटेक्ट में लाए तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टेम्परेचर है। ये एनर्जी इसको देगा, इसको जैसे ही देगा तो ये भी बड़ी तेज वो करेगा, वाइब्रेट करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दिया। ठीक, तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी खूब सारी आ गई। तो होगा क्या, ये क्या करेगा, ये इसको अपनी काइनेटिक एनर्जी देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ऐसे करते 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 लास्ट मॉलिक्यूल तक अपनी काइनेटिक एनर्जी देते रहेंगे, समझ रहे हो, देते रहेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर होगी, और ये भी क्या होगा, ये तब तक देते रहेंगे जब तक इनके टेम्परेचर क्या हो जाए, समान ना हो जाए। पहली बात, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बात ये देखो कि भाई पहली बात आप इसको दिए, फिर इसको दिए, फिर इसको दिए, और करते करते यहाँ लास्ट मॉलिक्यूल तक आप ट्रांसफर कर रहे हो। कुछ आपको लग नहीं रहा कि बड़ा समय लग रहा है। ये ऐसा कंसेप्ट, कंडक्शन का मेथड जो होता है, ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसी वजह से कंडक्शन मेथड को क्या कहा जाता है, कंडक्शन वेरी स्लो या सबसे स्लोवेस्ट मेथड होता है ये। ठीक है, स्लोवेस्ट मेथड सबसे स्लो होता है। ठीक है, सबसे स्लो मेथड होता है। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, और आप एक चीज़ देखो, मैंने क्या हुआ, यहाँ से आपको दिया 60% एनर्जी, ठीक, 60% एनर्जी, पता चला यहाँ पर 50% एनर्जी बची। ठीक, यहाँ से ट्रांसफर होते एनर्जी लॉस भी हो रही है। एनर्जी लॉस होते तो पता चला क्या, उसमें 50 यूनिट एनर्जी गई। ठीक, इसका मतलब क्या है, इस मेथड में एनर्जी लॉस भी होती है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, एनर्जी लॉस भी होती है। एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी लॉस भी होती है। समझ में आया, या हीट लॉस भी होती है, समझ में आया। तो ये 3 चीजें होती। कंडक्शन क्या है, सबसे पहले ये कहाँ पर होगा, सॉलिड मीडियम में ही होगा। दूसरी बात, बड़ा टाइम टेकिंग, वेरी स्लो प्रोसेस, सब में जितने भी प्रोसेस हैं सबसे स्लो प्रोसेस है। तीसरी बात, एनर्जी लॉस या हीट लॉस होती है। ठीक है, चौथी बात, अब आगे समझो। तो देखो, अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कंडक्टर की भी बात कर सकते हैं। कंडक्टर माने इसमें सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है इसमें सिल्वर, सबसे बढ़िया कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का सबसे बढ़िया चालक होता है कौन, सिल्वर। उसके बाद में अगर बात करें तो कॉपर होता है, उसके बाद में अगर बात करें तो गोल्ड होता है, उसके बाद में अगर बात करें तो एल्युमिनियम होता है।
ये क्रम याद रखना, ये क्रम याद रखना। ये क्रम कई बार आया है एग्जाम में। बताओ इनमें से सबसे बढ़िया चालक कौन है, या चालक कौन है, या तो फिर ऐसे आ जाएगा कि बताओ इनको सही क्रम से सजाइए, चालकता के आधार पर इनको कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम के आधार पर आप सजाइए। तो क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा और एल्युमिनियम। सिल्वर सबसे ज़्यादा चालक ऊष्मा का भी है और सिल्वर सबसे ज़्यादा चालक विद्युत का भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी है। इतना चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो आगे समझो, ठीक है। लेकिन एक आता है, एक माइका आता है। क्या होता है, माइका, ठीक है। माइका ससुराल माइका नहीं, ठीक है। ये माइका क्या होता है, माइका क्या है, ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर माने कुचालक होता है। लेकिन ये क्या है, कुचालक। माइका नहीं जानते हो, माइका यार ऐसे समझो, देखो आपके घर में प्रेस हो, आपके घर में है ना प्रेस होगी ना, प्रेस ऐसे करके प्रेस होती है ना, अरे कपड़े प्रेस करने वाला प्रेस, ठीक है। तो कपड़े प्रेस करने वाला जो प्रेस होता है, इसमें क्या होता है, माइका भरा होता है, ठीक है। माइका भरा होता है। ये माइका क्या होता है, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो, माइका क्या होता है, ये बहुत बढ़िया चालक है। किसका, ऊष्मा का। ये हीट का तो चालक होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का चालक नहीं होता। कुचालक होता है लेकिन विद्युत हीट का, ऊष्मा का चालक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट करते रहना, ठीक है। चलो और आगे समझते हैं, कंडक्टर में ही, ठीक है। कंडक्टर में ही और आगे समझते हैं। अच्छा, कंडक्टर में आगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे, ठीक है। कंडक्टर में कैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एग्जाम में खूब इस कंसेप्ट में, अब अच्छे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पीसीएस, आईएएस और ये एसएससी और इनमें, इसमें क्वेश्चन आएंगे। ये सब जो चीज़ें बता दी, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, नॉर्मल एग्जाम में मिल जाएंगी। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अच्छे एग्जाम में आएंगे। देखो क्या क्वेश्चन जैसे मतलब आता है कि बताओ एक कोई जैसे रेलगाड़ी है, ठीक है, रेल की पटरी, मान लो रेल की पटरी है, रेल की पटरी को सुबह छूने से इतने ठंडी क्यों लगती है, या तो क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन आता है कि बताओ दो वस्तुएं हैं, एक आयरन की है और एक लकड़ी की है, एक वुड की, लकड़ी की है। ठंडी के दिनों में सुबह सुबह इसको छूने से कौन ठंडा ज़्यादा लगेगा और क्यों लगेगा, ठीक है। तो बताओ ये होगा, कौन होगा। तो कैसे समझते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बंदा क्या यार, साइंटिस्ट है। कौन, साइंटिस्ट का नाम है चिर्नाक, ठीक है। किरचाक होते हैं, किरचाक नाम ही बड़ा किरचाक है, ठीक है। किरचाक ऐसे एक इंसान है, बहुत काबिल इंसान है, ठीक है, साइंटिस्ट है। किरचाक ने बताया है, किरचाक ने नियम बताया है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किरचाक ने बताया कि दुनिया में क्या होता है, दुनिया में जो बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, जो बहुत अच्छे एब्जॉर्बर जो ऊष्मा के बहुत अच्छे जो एब्जॉर्बर होते हैं, माने जो ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, वो उतनी ही जल्दी वो उसको रिलीज भी कर देते हैं, वो उतनी ही जल्दी क्या है, उसको रिलीज भी कर देते हैं, ठीक है, उसको जल्दी रिलीज भी कर देते हैं, माने उसको जल्दी से उसको छोड़ भी देते हैं। मतलब कहने का मतलब है क्या कि जैसे लोहा है, तो लोहा क्या है, लोहा जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ना कि लोहा की अगर एक वस्तु रखी है, मान लो कुर्सी रखी है, ठीक है, वस्तु क्या, कुर्सी ले लो, मान लो एक लोहे की कुर्सी रखी है। ठंड के दिनों में क्वेश्चन आता है कि एक लोहे की कुर्सी रखी है और एक लकड़ी की कुर्सी रखी है, वुड की है और ये आयरन की है। तो बताओ सुबह सुबह जब छूने पर कौन सी जो है बहुत जल्दी गर्म, वो ठंडी हो जाएगी, बहुत जल्दी ठंडी या ज़्यादा ठंडी महसूस होगी, तो कौन सी होगी, आयरन वाली। क्यों होगी, क्योंकि आयरन वाली क्या होगी, ये बहुत जल्दी, ये गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो जब बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी ऊष्मा की चालक है ये,
भाई आयरन क्या है, बहुत अच्छा ऊष्मा की चालक है, और जो ऊष्मा का चालक है इसका मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी तो बहुत जल्दी ये रिलीज भी कर देगी एनर्जी। इसी वजह से ये ठंडी में क्या होगा, एनर्जी जब रिलीज कर देगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, वुड क्या है, वुड बहुत जल्दी बहुत आराम से ये गर्म होगा। ठीक है, आप गर्मी में मई जून जुलाई में भी आप इसको वो कुर्सी रख दो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी, लेकिन वहीं पर आप गर्मी में इसको रख दोगे आयरन की कुर्सी, बैठ नहीं पाओगे। ठीक, बैठ गए तो समझो ठीक क्या होगा वो आप भी जानते हो। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया क्या कि जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो बहुत जल्दी क्या है वो उसको छोड़ भी देते हैं। ठीक है, इस नियम के आधार पर जो है कई सारे कंसेप्ट के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे चालक में क्वेश्चन आता है क्या कि बताओ आयरन की यही वाला क्वेश्चन आता है कि बताओ एक आयरन की कुर्सी है और एक वुडन की कुर्सी है, तो बताओ इसमें कौन ठंडा जल्दी होगा या कौन गर्म जल्दी होगा, कौन होगा, यही होगा। क्लियर है, क्यों होगा आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, चलो आगे समझो कि और क्या एग्जांपल है इसके। ठीक, चलो आगे होता है दूसरा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हो गया कंडक्शन। ठीक है, पहला कंसेप्ट हो गया क्या, कंडक्शन का। दूसरा होता है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संवहन। ठीक है, संवहन, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है जब ऊष्मा का स्थानांतरण किसी तरल और गैसीय माध्यम में हो, माने सॉलिड उसे लिक्विड और गैसियस स्टेट में जब उनका ऊष्मा का ट्रांसफर हो। ठीक है, किस में हो, लिक्विड में हो एंड गैसियस या गैसियस में। ठीक है, किसी में भी हो सकता है, या गैसियस स्टेट में हो। ठीक है, गैसियस स्टेट में हो, उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे आग आपने जलाई। ठीक है, आग जल रही है। ठीक, ठंडी के दिन है, आग जल रही है, आप यहाँ ताप रहे हो। ठीक है, आपने हाथ ऐसे लगाया, आप जब हाथ लगाते हो तो आपको गर्म महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्यों महसूस होता है, क्योंकि जब आपने आग जलाया तो क्या वो आग जो जल रही तो उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आसपास के मॉलिक्यूल होंगे, क्या हो जाएगा, एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो गर्म हो जाएंगे, और जैसे ही गर्म होंगे तो क्या होगा, गर्म होके हल्के हो जाएंगे, हल्के होंगे तो तुरंत ऊपर जाएंगे, ऊपर जैसे ही जाएंगे आपको क्या होगा, ऊपर आपका हाथ है तो आपको लगेगा कि हाँ गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। समझ में आया। ठीक है, तो इस माध्यम पर, इस कंसेप्ट पर जो है काम करता है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन इसी माध्यम पर काम करता है कि बताओ, इसका एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आग तापते समय हमको जो है गर्माहट की अनुभूति क्यों होती है, किसके कारण, कन्वेक्शन के माध्यम से। क्लियर है, चलो आगे समझो, आगे समझो इसका। ठीक है, चलो, और इसका एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा आता है कन्वेक्शन का। ठीक है, कन्वेक्शन का एक और एग्जाम्पल आता है, अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया है। बताओ कि जैसे ये जो फ्रिज है, ठीक है, कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कि जो फ्रिज है, फ्रिज में इसकी जो बर्फ़ की पेटिका होती है या ये जो फ्रीज़र होता है, ये ऊपर क्यों रखा जाता है, ऊपर क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। क्यों बनाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है कि जो ये फ्रिज है, इसका फ्रीजर ऊपर है, यहाँ पर आप कुछ सब्जी वब्जी रखोगे। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी बोतलें लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ और रख दिया, ऐसे करके। ठीक, तो होता क्या है कि ये ठंडा है, इसके अंदर आइस है, ये ठंडा है और ये गर्म, तो गर्म होगा तो इसकी हवा क्या हो जाएगी, हवा हल्की होगी तो क्या होगा, ऊपर जाएगी, ऊपर जाके इसमें टकराएगी तो ठंडी होगी तो क्या होगा, भारी हो जाएगी, भारी होगी तो फिर नीचे आएगी। क्लियर है, नीचे आएगी तो ठंडी हो जाएगी, फिर ऐसे ही गर्म हवा जाएगी, यहाँ पर टकराएगी, ठंडी होके भारी होगी, यहाँ आएगी, ऐसे होते होते पूरी की पूरी फ्रिज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यही कारण है कि फ्रिज के जो पेटिका होती है, फ्रिज की पेटिका, बर्फ़ की पेटिका जो होती है पर या फ्रीजर जो होता है वो ऊपर क्यों लगाया जाता है, ड्यू टू कन्वेक्शन। समझ में आया। ठीक है, कन्वेक्शन की वजह से ये लगाया जाता है। चलो आगे समझते हैं। फिर आता है तीसरा कंसेप्ट आता है
वो है रेडिएशन। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूँ ना, ये चीज़ लिखते रहना कि फ्रिज की पेटी का, फ्रिज में बर्फ़ की पेटी का जो है ऊपर क्यों रखी जाती है, ये सब लिख लेना। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है रेडिएशन का। ठीक है, तीसरा जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट का वो प्रोसेस है रेडिएशन, मेथड है जो, रेडिएशन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विकिरण। ठीक है, विकिरण, करण है, करण माने वेव, वी माने ना होना। ठीक है, माने या होना। ठीक है, देखो ये ऐसा माध्यम है हीट ट्रांसफर का जिसमें कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है। नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी माध्यम जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट जो होती है, सूरज की जो किरण होती है, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है। कैसे, जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसको मैं मिटाल के अब मैं आके आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, रेडिएशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सनलाइट। देखो सूरज ये है, ठीक है, ये सूरज है, सूरज चाचू। ठीक है, सूरज बहुत भौकाली आदमी, और ये आपकी क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ है। सूरज ने क्या हुआ, अपनी रेडिएशन फेंका। ठीक है, अपनी सूर्य की किरणें भेजा। ठीक है, और जैसे ही भेजा, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी आई, और आने के बाद में जैसे ही इसमें टकराएंगी, अर्थ में क्या है, अर्थ में टकराएंगी, अर्थ की एटमॉस्फेयर क्या करेगी, अर्थ की जो लिथोस्फीयर माने धरती, क्या करेगी, इसको कुछ एब्जॉर्ब करेगी और कुछ को क्या करेगी, छोड़ देगी वापस, कुछ वापस छोड़ देगी। लेकिन क्या है, जब वापस छोड़ेगी तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कई सारी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, है ना, ऐसे करके कुछ लेयर्स होती हैं। तो जो ट्रोपोस्फियर होती है, यहाँ पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बढ़िया चालक है उसका, ऊष्मा जो है ये कैप्चर कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, और ये तो अच्छी बात है गर्म हो जाता है, लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो है यही कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कारण है। ठीक है, मैं आगे चल के इसके ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उसके माध्यम से आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती, तो क्या है, रेडिएशन क्या है, बिना कोई माध्यम नहीं था, बीच में कोई भी माध्यम नहीं था, सन और इसके बीच में कोई माध्यम नहीं था, सीधे के सीधे ये रेज आई और आने के बाद में धरती में गई, और धरती ने क्या है, उसको अवशोषित किया और कुछ जो है कुछ उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। समझ में आया। तो धरती का गर्म होना या एटमॉस्फेयर का गर्म होना किसके वजह से, विकिरण की वजह से। ठीक है, ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, लंबा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है अच्छे एग्जामों में कि बताओ, रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान दिन में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, और रात में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्यों। ठीक है, रात में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्यों। ठीक, तो ये भी क्यों होता है। ठीक है, रेगिस्तान, डेजर्ट देखो डे में, ठीक है, डे में क्या होता है, डे में बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है। ठीक है, वार्म हो जाता है, और नाइट में क्या होता है, नाइट में ये कूल हो जाता है। क्यों होता है, ये कंसेप्ट समझने के लिए फिर मैं आपको जो है वो जो क्या नाम था उसका, किरचाक। ठीक है, किरचाक का नियम जो क्या बोला था, किरचाक नियम बोला था कि जो वस्तुएं जो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हीट को, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती हैं, वो उतनी ही जल्दी क्या होता है, उतनी ही जल्दी अवशोषित उतनी ही ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। तो सैंड डेजर्ट में क्या होती है, डेजर्ट में होती है बालू। ठीक है, सैंड होती है, और सैंड क्या होती है, ये बहुत बड़ी ऊष्मा की चालक होती है। सैंड क्या, दिन में क्या होगा, जब गर्मी होगी, सूरज होगा, तो एकदम से धूप लेंगी और बहुत गर्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जैसे ही रात होगी तो क्या करेंगी, हीट को छोड़ देंगी, वापस कर देंगी, रिफ्लेक्ट कर देंगी, जिसकी वजह से नाइट में क्या हो जाएगा, बहुत नाइट में सर्दियों काफ़ी ठंडी हो जाएगी। समझ में आया, वातावरण क्या हो जाएगा, काफ़ी ठंडा हो जाएगा। समझ में आया, ये होता है, क्लियर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है जिसकी वजह से ये दिन में जो है गर्म और रात में ठंडा।
ठीक है। अच्छा, ये 3 नियम जो होते हैं, यही 3 नियम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जानते हो क्या होता है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आप लोग मतलब कई किताबों में ये 4-4, 5-5 नियम दे रखा है, ठीक है। वो ना ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब क्या है, इसी में समाहित होता है, ठीक है, इसी में समाहित होता है। क्या चौथा नियम क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन में, कि होता है इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण, चौथा नियम होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, जैसे इसका एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आप चाय है, ठीक है, ये चाय है, ठीक, चाय इसमें रखी है, चाय जो है बहुत गर्म थी, लेकिन क्या होता है, वाष्प की वजह से क्या होता है, जब वाष्पीकरण होता है, जब इवेपोरेशन होता है, या पानी है, मान लो चाय है या पानी कुछ भी है, वाटर है, तो जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, ये अपनी हीट लॉस करता है। जब हीट लॉस करेगा, ठीक है, जब यहाँ से वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, हीट इसकी क्या हो जाती, लॉस हो जाएगी। हीट लॉस होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। चलो, और एक उसमें जो है एक और कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट क्या होता है, जो 5वां होता है उसको हम लोग अभिवहन कहते हैं, ठीक है, अभिवहन कहते हैं, ठीक है। 5वां जो कंसेप्ट है उसको हम लोग अभिवहन कहते हैं। समझ में आए इतनी बात, ठीक। चलो आगे अब हम लोग जो है इसका एक दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, और ये कंसेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी खूब आते हैं, ठीक है। कंसेप्ट कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कंसेप्ट है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कंसेप्ट है थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय प्रसार, हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय प्रसार, ठीक है, ऊष्मीय प्रसार। बहुत अच्छे समझना, ये कंसेप्ट से क्वेश्चन खूब बनते हैं, इसी वजह से मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। देखो ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, ठीक है। ऊष्मीय प्रसार का कंसेप्ट कहता है जब किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ को जो है, जब उसको हीट दी जाए या उसका तापमान बढ़ाया जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रसार होता है, ठीक है। कैसे होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये लोहा है, लोहा है, ठीक है, ठीक है, ये लोहा है, ठीक। लोहे में मॉलिक्यूल कैसे होंगे, ऐसे होंगे भाई। इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, मान लो इसका 40 डिग्री था और 40 से मैंने इसको 80 डिग्री बना दिया, ठीक। 80 डिग्री बनाया, जब 40 डिग्री था तो इसमें क्या वाइब्रेशन ऐसे से हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर 80 हुआ तो वाइब्रेशन और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया, ऐसे ऐसे ज़्यादा ज़्यादा हो गया, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा हो गया। तो जब ज़्यादा हुआ तो आपने देखा कि एकदम इतना ज़्यादा हुआ कि थोड़ा सा बाहर आ रहा है, मतलब क्या होगा, थोड़ा सा क्या होता है, इसकी वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। जब भी कोई भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं या उसका तापमान बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, ध्यान से समझना। जब कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसमें टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यही कारण है, क्या होता है, यही कारण है कि रेलवे के जो ट्रैक बिछाई जाती हैं, रेलवे के जो ट्रैक बिछाई जाती हैं, इसमें बीच में क्या होता है, बीच में जगह छोड़ी जाती है, और जगह छोड़ने के बाद में इसमें एक प्लेट लगाई जाती है जिसको हम लोग फिश प्लेट कहते हैं। रेलवे के विभाग में इसको क्या कहते हैं, फिश प्लेट कहते हैं। ये प्लेट क्यों लगाई जाती है, क्योंकि भाई जगह छोड़ी गई है तो इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसको फिश प्लेट से जोड़ी जाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ रेलवे ट्रैक बिछाते समय इसमें बीच में गैप क्यों रखा जाता है, क्योंकि यही थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार के कारण। क्यों, क्योंकि जब गर्मी होगी तो गर्मी में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसमें प्रसार होगा, और ये अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो क्या होता है, ये मुड़ सकती है, टूट सकती है, जिसकी वजह से रेल एक्सीडेंट हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल,
टेलीफोन के वायर बांधते समय हल्के ढीले बांधे जाते हैं। क्यों हल्के ढीले क्यों बांधे जाते हैं? क्योंकि अगर गर्मी में जब बांधे जाएंगे तो हल्के से ढीले बांधे जाते हैं। क्योंकि जब ठंडी होगी तो ठंडी में अगर ये सीधे बांधते तो ठंडी में क्या होता है? ठंडी में टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है? संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जो अगर टाइट बांधे होते हैं तो क्या होता है? ये और टाइट होता, वो टाइट होने की वजह से वो टूटने का डर हो जाता है। समझ में आया? इसी वजह से ठंडियों में जब भी बांधे जाते हैं तो टाइट बांधे जाते हैं, और गर्मियों जब बांधे जाते हैं तो हमेशा ही ढीले बांध जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, चलो आगे समझो। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या बताया कि थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है कि जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसमें क्या होगा? उसमें ऊष्मीय प्रसार होगा, माने उसका वॉल्यूम जो है बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अपवाद, लेकिन क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ है? पानी। आज ब्लू है, पानी है। पानी में क्या है? इसका कंसेप्ट जस्ट उल्टा है। ठीक है, जस्ट उल्टा नहीं है, कुछ अलग है। ठीक है, कुछ अलग होता है। क्योंकि मैंने बताया कि टेम्परेचर, आप ऐसे नॉर्मली क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। लेकिन पानी के केस में क्या होता है? पानी के केस में 4 डिग्री तक वॉल्यूम घटेगा, उसके बाद में फिर बढ़ेगा। जैसे मैं एक उसके माध्यम से पढ़ता हूँ, ग्राफ के माध्यम से। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ अच्छे से समझना। ग्राफ अगर समझ गए तो सब समझ गए। एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा भी। ठीक है, देखो ये क्या है? ये इसका टेम्परेचर है। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर। ठीक है, मान लो ये 0 डिग्री है ना, ये 4 डिग्री है, और ये मान लो 10 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री हो गया, ऐसे करके। ठीक, तो क्या होगा? जब 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? 4 डिग्री तक ये क्या होगा? ये कम होगा। उसके बाद में 4 डिग्री के बाद में ये क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या है कि पानी जो है, पानी जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री तक बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? कम होगा। माने क्या कह सकते हैं? 4 डिग्री पर उसका घनत्व, उसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, सबसे कम होगा। 4 डिग्री पर पानी का वॉल्यूम सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा। ठीक है, एक बात और समझो, डेंसिटी का रिलेशन वॉल्यूम का क्या होता है? अपोजिट होता है कि नहीं होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। उल्टा होता है कि नहीं? डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ। डेंसिटी और वॉल्यूम का अंतर क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ के माध्यम समझते हैं। ठीक है, मान लो इधर आपकी क्या है? डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी है। ठीक है, और इधर टेम्परेचर है। इधर क्या है? टेम्परेचर है। तो होता क्या है? ये मान लो 0 डिग्री है। ठीक है, ये मान लो 0 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, ये 10 डिग्री है। ठीक है, ऐसे करके। तो क्या होता है? 0 डिग्री से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन 4 डिग्री के बाद में डेंसिटी क्या होती है? घटने लगती है। डेंसिटी क्या होती है? घटने लगती है। इसका मतलब क्या है कि 4 डिग्री पर क्या होगा? डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। किसकी? पानी की। डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। वॉल्यूम क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक, 4 डिग्री पर वॉल्यूम क्या होगा? पानी का सबसे कम होगा, लेकिन डेंसिटी क्या होगी? सबसे ऊपर होगी, सबसे हाई होगी। ठीक है, इसी आधार पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बनता आया है और बनेगा आगे चल के बहुत सारे। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि ठंड के दिनों में तालाब के ऊपरी सतह पर बर्फ जमने के बावजूद भी अंदर रहने वाले जीव जंतु, मछलियां जीवित रहती हैं। क्यों? इसी वजह से। ठीक है, अच्छा, इसी वजह से। कैसे? अब ये 2 ग्राफ समझ गए ना? अब मैं तुमको यहीं पर थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं बताता हूँ, ऐसे करके। इसी में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इसी में बता रहा हूँ। मान लो ये तालाब है, ये तालाब की सतह है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ मछलियाँ हैं। ठीक है, ये मछलियाँ हैं। बहुत ध्यान से सुनना।
होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि मान लो ये मछलियाँ हैं, ये तालाब है और ये एटमॉस्फेयर है, ठीक। मान लो क्या है कि तालाब, इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है मान लो कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया, ठीक है, 10 डिग्री हो गया। और तालाब का मान लो पानी पहले 12 डिग्री में था, ठीक, 12 डिग्री में था। हुआ क्या कि जो सतह है, तालाब की जो सतह है, ये सतह जो है ये सबसे भाई एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, सबसे भाई कांटेक्ट में है। तो क्या होगा, इस सतह का टेम्परेचर सबसे पहले कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। जब 10 डिग्री होगा तो 10 डिग्री और अंदर का टेम्परेचर कितना है, 12 डिग्री, तो 10 डिग्री का टेम्परेचर है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। भाई ये 12 मान लो ऐसे, तो 10 डिग्री टेम्परेचर क्या, उसकी डेंसिटी क्या होगी, देखो बढ़ रही है ना, तो डेंसिटी की इसकी क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा डेंसिटी हो गई। इसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी तो क्या होगा, ये पानी नीचे आ जाएगा, और नीचे जब आ जाएगा तो ये वाला भी पानी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 8 डिग्री हो गया, तो जब 8 डिग्री हुआ तो सबसे पहले ये 8 डिग्री होगा। जब 8 डिग्री और ये वाला 10 डिग्री, तो फिर क्या होगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 8 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है। अब टेम्परेचर क्या हुआ, 6 डिग्री हो गया, तो ये आएगा, सबसे पहले सतह होगी, सतह 6 डिग्री और अंदर 8 डिग्री, तो इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो फिर ये नीचे आ जाएगा और ये 6 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या हुआ, सतह का ये टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हुआ तो सबसे पहले ये 4 डिग्री हुई, उसके बाद में जब ये 4 डिग्री हुई, अंदर तो 6 डिग्री है, तो क्या होगा, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इससे, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये पानी नीचे आ गया, नीचे आया तो ये भी 4 डिग्री हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब टेम्परेचर 3 डिग्री हो गया। अब जब 3 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो यहाँ पर कितना, 4 डिग्री, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गई, अब कम हो गई। अब डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है अंदर वाली, तो क्या होगा, ये पानी यही रह जाएगा। ठीक। अब टेम्परेचर 2 डिग्री हो गया, अब फिर 2 डिग्री हो गया, तो इसका सतह का भी टेम्परेचर कितना, 2 डिग्री हो गया, तो 2 डिग्री हो गया, अंदर 4 डिग्री है, तो इसका डेंसिटी क्या है, कम है, तो यहीं पर रह जाएगा। ऐसे करके जब 1 हो गया तो फिर ये भी 1 हो गया, लेकिन अंदर क्या है, 4 डिग्री है, इधर 0 डिग्री हो गया, फिर इस सतह का भी 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अंदर फिर भी अभी 4 ही डिग्री है, और जैसे 0 डिग्री से कम हुआ तो क्या होगा, ऊपर की सतह में क्या हो जाएगा, बर्फ़ जम जाएगी। ऊपर के सतह में क्या हो जाएगा, बर्फ़ जम जाएगी, लेकिन अंदर डिग्री कितना डिग्री पानी है, 4 डिग्री पानी है। अंदर का डिग्री 4 डिग्री पानी क्यों है, क्योंकि ऊपर की डिग्री जैसे ही 4 डिग्री से कम हुआ तो डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, नीचे नहीं जा पाएगा। समझ में आया। तो क्या होगा, ऊपर की डिग्री, ऊपर जो है सतह पर पानी, बर्फ़ जम जाएगी, और नीचे क्या है, बढ़िया पानी है, मछली तैर रही, मछली जल की रानी है, बर्फ़ की रानी थोड़ी नहीं है। किसकी रानी है, जल की रानी है, जल में आराम से बढ़िया तैरती रहेगी, ऊपर क्या है, ऊपर बर्फ़ जम जाएगी। समझ में आया। इसी वजह से क्या होता है, मछलियाँ जीवित रहती हैं, इसी वजह से मछलियाँ जीवित रहती हैं। क्लियर है, समझ में आया। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन जो हमने पढ़ा, थर्मल एक्सपेंशन क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद पानी में क्या है, तो पानी के जो कंसेप्ट है ये वाला, कि पानी का जो 4 डिग्री तक इसका वॉल्यूम घटेगा और बढ़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पानी वाले कंसेप्ट को क्या कहते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पानी का असामान्य प्रसार, पानी का असामान्य प्रसार, सामान्य नहीं है। सामान्य तो ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक, लेकिन इसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे 4 डिग्री तक तो घटेगा, इसी वजह से असामान्य हो गया। तो पानी का असामान्य नेचर, ठीक है, ठीक है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, चलो समझ में आया सब लोगों को। ठीक है, आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तो रोक रहे हैं। अभी थर्मल एक्सपेंशन जो है आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आगे शेयर किया करो। देखो, चैनल अगर ग्रो नहीं करेगा तो मेरा भी मन नहीं लगेगा, मैं वीडियो बंद कर दूंगा, सिंपल सी बात है।
ठीक है। मैं अगर शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आपके भी कर्तव्य बनता है कि आप उसको शेयर करो, ठीक है, आगे उसको खूब शेयर करो, ठीक है। आप सभी लोग आप शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने और परिजनों में, और उनसे भी बोलो कि वो आगे शेयर करें। भाई जब चैनल ग्रो करेगा, भाई मैं कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो क्या है आप बस इतना ही कर सकते हो कि उसको आगे फॉरवर्ड करो। क्लियर है? चलो ओके, थैंक यू सो मच।